चलिए शुरू करते हैं आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है। ये वीडियो वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनके विद्यालय में एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो किया जाता है और जिनके विद्यालय में जैक किया जाता है, स्पेशली फॉर जैक और एनसीईआरटी के लिए ये क्लास का वीडियो बन रहा है। क्लास 12 है और ये जो सिलेबस का वीडियो है और ये हम लोग भूगोल का सिलेबस देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग पिछला सिलेबस क्लास 11 का डाल चुके हैं, अभी हम लोग क्लास 12 का सिलेबस देखते हैं भूगोल का। इससे पहले भी हम लोग भूगोल का सिलेबस डाले हुए थे पिछले साल, लेकिन वो एक्चुअली पुराना सिलेबस है। अब हम लोग ये नया सिलेबस है और ये सिलेबस 2023 और 24 के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके आगे भी चलेगा तो हम आप लोगों को गाइडलाइन दे देंगे। तो भूगोल का सिलेबस देखते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग समझते हैं कि भूगोल को जो है हम लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं और भूगोल के पिता कौन है ये आप लोग आज हम लोग कमेंट करके आप हम लोग को कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो समझिए भूगोल दो है, समझिएगा भूगोल दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तो क्लास 11 में हम लोग को भौतिक भूगोल पढ़ना था और क्लास 12 में हम लोग को मानव भूगोल पढ़ना है। तो इस भूगोल में भूगोल का दो किताब है। हम लोग क्लास 12 का सिलेबस में भूगोल का दो किताब पढ़ना है, दो बुक पढ़ना है, एक बुक 1 एक बुक 2 और एक एक्स्ट्रा बुक है जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस कॉलेज से होता है तो हम उसको छोड़ रहे हैं, हम लोग बस थ्योरी पेपर को देखेंगे। तो भूगोल का दो बुक है, पहला बुक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और दूसरा बुक है भारत के लोक एवं अर्थव्यवस्था। बुक का नाम क्या हो गया? मानव के मूलभूत सिद्धांत और भारत के लोक या भारत के लोक एवं अर्थव्यवस्था। तो ये आपका दो किताब है। अब दोनों किताबों में से आपको सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है? दोनों सिलेबस से दोनों किताबों से हमको चैप्टर को अध्ययन करना है। अब समझते हैं क्लास 12 के जो पहला बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपका जो पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का पहला जो चैप्टर है वो मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल जब हम पढ़िएगा तो उसका सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कौन कौन सा अगर पढ़ लीजिएगा तो क्या बनिएगा, क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरीका का जो टॉपिक है आपको मानव भूगोल चैप्टर 1 में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 2 में आता है विश्व की जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बुक है वो पूरे दुनिया के बारे में है, पूरे दुनिया के टॉपिक में शामिल है और ये वाला बुक जो भारत की लोक अर्थव्यवस्था है इसमें सिर्फ भारत का डाटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? समझिए। तो विश्व की जनसंख्या और वितरण घनत्व वृद्धि। तो विश्व की जनसंख्या कितनी है, कैसे बढ़ा, किन देशों में ज्यादा है, वगैरह वगैरह थिंग्स हम पढ़ेंगे। जनसंख्या वितरण। अब देखिए जनसंख्या जो है हर देश का जैसा नहीं, प्रत्येक देश में अलग अलग जनसंख्या पाई जाते हैं तो उसका भी विवरण हम लोग यही पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हालांकि इसमें से लगभग कुछ चैप्टर जो है हम वीडियो बना कर डाले हैं, वैसे चैप्टर डाले हैं जो सब्जेक्ट चैप्टर से रिलेटेड है और वैसे डाले हैं जो नहीं है। एक्चुअली वीडियो पहले अपलोड था इसीलिए वो वीडियो आप सिलेबस से एक दो चैप्टर हम बताएंगे कौन सा वीडियो सिलेबस में नहीं आ रहा है, कौन सा चैप्टर सिलेबस में आ रहा है। ध्यान दीजिए। तो इस बोर्ड पे अभी जितना भी चैप्टर लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्लास 12 में आ रहा है और अभी सभी को पढ़ना अनिवार्य है। दूसरा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। अब आइए चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में आता है मानव विकास, मानव का विकास। हम लोग मनुष्य हम लोग अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सरकार इसके लिए क्या क्या कर सकता है, वगैरह वगैरह भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 4 में आता है प्राथमिक क्रिया, ठीक है? चैप्टर 2 और 3 के बीच में कुछ पुराना सिलेबस देखेंगे, पिछला सिलेबस उसमें चैप्टर आता है जनसंख्या संगठन, वो डिलीटेड है इसलिए उसको नहीं पढ़ना है, आगे देखिए। प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर। अब मानव अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारा काम करता है, उन कामों को बंटवारा कर दिया गया है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया में। तो चैप्टर 4 में आपको प्राथमिक क्रिया करना है, ठीक है? और इसमें प्राथमिक क्रिया में कृषि, खनन, आखेट, भोजन संग्रह वगैरह आता है तो आपको इसमें अध्ययन करना है। बहुत लंबा चैप्टर है। और चैप्टर 5 में आपका आता है द्वितीय क्रिया, इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। द्वितीय क्रिया में आपको फैक्ट्री और उद्योग के बारे में ज्यादा अध्ययन करना है, ज्यादा क्या वही है, ठीक है? चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। इसमें सेवा सेक्टर पढ़ना है और आपको चतुर्थ क्रिया पढ़ना है। चैप्टर आपका 6 हो जाएगा। अब आइए चैप्टर 7। अगला चैप्टर कौन सा? परिवहन एवं
संचार। परिवहन एवं संचार का मतलब होता है कि परिवहन किसे कहते हैं, तो परिवहन का हम लोग डिफिनेशन क्या कह सकते हैं, तो जब हम लोग वस्तु को या फिर यात्री को या फिर कोई संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उस साधन को कहते हैं परिवहन, या आने जाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग परिवहन। तो परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, कितने साधन हैं, कितने प्रकार हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। आगे आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सा स्ट्रीम उठाता है, कौन कौन सा सामान को आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, ये सब सामान हम लोग, ये सब सामग्री हम लोग, ये सब कंटेंट हम लोग बुक वन में पढ़ेंगे, जो कि मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत है। तो आप यहाँ पर देखिएगा टोटल आपको 8 बुक, यहाँ पे 8 चैप्टर आपको पढ़ना है, एक बुक में 8 चैप्टर पढ़ना है। अब आइए हम लोग दूसरे बुक में, देखिए दूसरे बुक में मानव भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें हम लोग भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल 9 चैप्टर है, कितने हैं, 9 है। अब आइए इसमें पहला ध्यान दीजिएगा, हम पहले बता चुके हैं, इसमें सिर्फ भारत का कंटेंट पढ़ेंगे, इसमें विश्व का कंटेंट पढ़ेंगे। तो भारतीय कंटेंट में सबसे पहले जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। अब नोटिस करिएगा कि बुक 1 में क्या होगा, जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि है, आपको इसमें भी दिया होगा। तो पहले बता दें, इसमें भारत का कंटेंट डाटा पढ़ना है और इसमें विश्व का पढ़ना है। तो भारत का जनसंख्या वृद्धि कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत के कौन कौन से राज्य में जनसंख्या कम है, अधिक है, ये सारा डाटा आपको बुक 1 में पढ़ना है। आगे आता है मानव बस्तियां। मानव बस्ती का मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है, जहां लोग रहते हैं, किस तरह का बिल्डिंग्स होते हैं, किस तरह के घर होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है, मानव बस्तियां। आगे आता है भूमि संसाधन और कृषि। हम लोग ध्यान दीजिए कृषि में पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया के कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में कितने कृषि की पद्धतियां प्रचलित है, इसमें से भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में 3 तरह का कृषि मौसम पाया जाता है, खरीफ फसल, रबी फसल और एक जायद फसल, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आगे आता है जल संसाधन, वाटर के बारे में, वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। 5वां पढ़ेंगे चैप्टर 5 में हमारा दिया हुआ खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। मिनरल्स पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सा मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। ऊर्जा संसाधन में आ जाता है पेट्रोलियम, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीयता, ठीक है। भारत को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी नीतियां लाई, जैसे पंचवर्षीय योजना लाई गई और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई और यस को बंद कर दिया गया, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सतत विकास कैसे होता है, सतत पोषणीयता कैसे होती है। चैप्टर 7 में पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार। ध्यान दीजिएगा परिवहन संचार यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सेम कंटेंट आएगा, लेकिन यहाँ भारत का आएगा और यहाँ पर विश्व का आएगा। आगे आते हैं चैप्टर 8 में, इसमें भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब इंटरनेशनल, ठीक है। आगे आता है 9 चैप्टर और लास्ट चैप्टर, इस बुक का लास्ट चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दों एवं समस्याएं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकृति की समस्या, पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण की सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है प्रदूषण, तो प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तरह के प्रदूषण को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा पूरा क्लास 12 नया सिलेबस एनसीईआरटी 23-24 का और जैक का, जो आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, इसीलिए वीडियो बनाया है। अब आपको कमेंट कीजिए कि जो सब्जेक्ट का आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं, हम लोग उसका वीडियो लाएंगे।